स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से आपके लिए एक नई भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से नई भर्ती निकल कर आई है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पद की सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 46,500 प्रति महीना देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, यानी कि यह परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो इस पद के लिए क्या योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSIR में आपका डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। इस बार वैकेंसी निकल कर आई है CBRI डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की अंतिम डेट जो है 7 फरवरी 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि इस पद के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जो आपकी पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें UR के लिए 9 वैकेंसी हैं, SC के लिए 2, ST वालों के लिए 2, OBC के लिए 7 और EWS के लिए भी 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। पे लेवल की बात करें तो आपको लेवल 6 का सैलरी देखने को मिल सकता है, जो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 28 साल से अधिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर आप अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं UR के लिए जो पोस्ट निकाली गई है, उसमें आप अगर आपने डिप्लोमा किया है या सिविल इंजीनियर में हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए और आपका 60% डिप्लोमा में होना चाहिए। इसके साथ CSIR में जॉब जब भी वैकेंसी निकाली जाती है तो सिविल से रिलेटेड आपका रेलेवेंट एरिया या 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता ही है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने लैटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से बात कर लेंगे सभी पोस्ट जितने भी मतलब ब्रांच हैं, कैंडिडेट हैं, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो अभी दूसरे वाले में डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जो कि आपका 3 साल का होना चाहिए। और तीसरे वाले में आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको भी 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन करना होगा। आपका जो है 60% मार्क्स चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। 5वें वाले में दिया है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही है। फिर दिया गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ भी आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन रिलेवेंट एरिया। इधर आपका BSc केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, और यहाँ पर आपका 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर देखते हैं अगले पद के लिए आपको BSc इन फिजिक्स या फिर इक्विवेलेंट 60% ऑफ मार्क्स, और यहाँ भी आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगला है BSc इन जियोलॉजी और इक्विवेलेंट, और इधर भी आपका 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। और अंत में आता है आपका BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स दिया है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग किया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, और उन सब का एक रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। और ये एग्ज़ाम जो है CBT बेस्ड
रहने वाला है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर 3 स्टेज होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो भी इनके मार्क्स क्राइटेरिया है, पेपर 1 में अगर आपने पास कर लिया तो आप जो है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अभी मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस एग्जाम रहने वाला है। जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और टोटल आपके 200 प्रश्न होने वाले हैं। 3 पेपर की बात कर रहे हैं और इसके लिए आपको टोटल टाइम अलॉट किया गया है वो 3 घंटे का होगा। तो आपको इन्हीं 3 घंटों में सारे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। अलग अलग एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। जो आपका पेपर 1 होगा उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और ये पेपर जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होने वाला है। 50 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के लिए और आंसर इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। बात करते हैं पेपर 2 की, तो ये जो है आपका सिर्फ 30 मिनट का रहने वाला है। उसमें प्रश्न आएंगे तो जनरल अवेयरनेस से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से भी आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आपको हर एक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 1 मार्क कट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको उत्तर सही पता है तभी आप अटेंड करें, वरना ना करें। पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको 90 मिनट मिलेंगे 100 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। यहाँ भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। पेपर 2 और 3 में अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आपको हर एक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एज लिमिट की बात करें तो आपको 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा SC ST के और 3 साल का जो है जनरल वालों को मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। लिंक आपको दिया जाएगा। आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले, फिर फी सबमिशन होगा और फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। अप्लाई करने की अंतिम डेट जो है 7 फरवरी है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। फीस की बात करें तो आपको SC ST वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आपका 100 रुपये रखा गया है। तो ये रही सारी डिटेल्स इस भर्ती के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आवेदन करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।